नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज में। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर संडे को हम एक कथा लेकर के आते हैं। आज तीसरा संडे है। 2 संडे को, एक को तो हमने ध्रुव की कथा और दूसरे को हमने गयासुर की कथा लेकर के आए थे, और आज तीसरी जो संडे है गालव ऋषि की कथा जिस संडे के दिन आएगी। किस प्रकार से जो गालव ऋषि थे उनको सांसारिक जीवन से विरक्ति हुई और फिर किस प्रकार से वो अपने जो संपूर्ण जीवन था वो भगवान भक्ति में यानी कि ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया, इसके बारे में इस कहानी में या इस कथा में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय थे तथा राजवंश में जन्मे थे। वे शीघ्र ही असंतुष्ट होकर क्रोधित हो जाते थे। उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। ब्राह्मणों एवं ऋषियों की श्रेष्ठता तथा समाज में उनके आदर देखकर उन्हें भी तपस्या करने ब्राह्मण ऋषि बनने का प्रयास किया। तप कर करके उन्होंने ऋषियों जैसी प्रतिष्ठा तो पाई, लेकिन वह राज ऋषि कहलाते थे, जबकि उनका प्रयास ब्रह्म ऋषि होने का था। उन्होंने ब्रह्म ऋषि होने के लिए तप करना प्रारंभ किया। एक बार उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज महर्षि वशिष्ठ का रूप धारण करके आए और भोजन की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र ने उन्हें आदर से बिठाया और कहा कि आप थोड़ा विश्राम कीजिए, शीघ्र भोजन तैयार करा देते हैं। वशिष्ठ रूपधारी धर्मराज ने कहा, ठीक है, आप भोजन तैयार करवाइए, मैं बाद में आता हूं। भोजन तैयार हो गया। विश्वामित्र थाली परोसकर वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने लगे। उनका एक शिष्य गालव उनकी सेवा के लिए उनके पास खड़ा रहा। जब बहुत देर हो गई तो गालव ने कहा, गुरुदेव, वशिष्ठ जी तो न जाने कहाँ चले गए, आप भोजन करें। जब वे आएंगे तो पुनः भोजन तैयार करके उन्हें खिला देंगे। विश्वामित्र ने कहा, यह तो अतिथि का अनादर होगा, उन्हें भोजन कराने के लिए मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। आप भला गालव क्या कहते? विश्वामित्र भोजन की थाली लिए खड़े खड़े तथा कथित वशिष्ठ की प्रतीक्षा करते रहे, और गालव भी उन्हीं की तरह भूखे प्यासे रहकर गुरु की सेवा करते रहे। इस प्रकार वर्षों बीत गए। फिर कई वर्षों बाद धर्मराज रूपी वशिष्ठ ने आकर भोजन किया तथा इतनी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। उनके जाने के बाद विश्वामित्र ने देखा कि इस बीच गालव किस निष्ठा से भूखा प्यासा रहकर उनकी सेवा करता रहा। उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे विद्वान होने का आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र के आश्रम में वह उनका सबसे प्रमुख और सबसे प्यारा शिष्य हो गया। अध्ययन समाप्त कर जब वह जाने लगा तो उसने गुरु को प्रणाम कर गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा मांगी। विश्वामित्र ने कहा, गालव, तुम बहुत ही निर्धन विद्यार्थी हो, मैं तुमसे क्या गुरु दक्षिणा लूं? तुमने इस आश्रम में रहकर मेरी बहुत निष्ठा के साथ सेवा की है, मैं उसी ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता हूं। गालव ने विनती की, गुरुदेव, विद्या अध्ययन काल में सभी शिष्य सेवा करते हैं। विद्या समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा दिए बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। जब गालव ने बहुत हठ किया तो विश्वामित्र ने कहा, तो फिर तुम मुझे 100 श्याम वर्ण घोड़े दक्षिणा गुरु दक्षिणा में दो। गालव ने सोचा, गुरुजी ने 800 साधारण घोड़े मांगे होते तो मैं उनकी व्यवस्था सहज ही कर लेता, पर उन्हें तो श्याम वर्ण के घोड़े चाहिए, यानी घोड़े चाहे जिस भी रंग के हो पर उसके कान काले होने चाहिए। इस प्रकार के इतने घोड़े एक साथ एक जगह कैसे मिलेंगे? अब गुरु दक्षिणा देनी है तो ऐसे घोड़े जुटाने पड़ेंगे। गुरु को प्रणाम कर गालव घोड़ों की खोज में निकल पड़े। बहुत घूमे पर इतने घोड़े एक साथ कहाँ मिलते। अंत में हार कर महाराज ययाति के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ययाति ने कहा, मेरे पास भी ऐसे घोड़े नहीं हैं। आप मेरी पुत्री माधवी को ले जाएं और इसके शुल्क से अयोध्या नरेश, काशी नरेश तथा भोजराज के यहाँ से ऐसे घोड़े प्राप्त करें। माधवी को वरदान है कि वह मां बनने के बाद भी कन्या बनी रहेगी। गालव माधवी को लेकर सबसे पहले अयोध्या नरेश के यहाँ गए। वहां उन्होंने शुल्क स्वरूप माधवी को देकर 200 घोड़े प्राप्त किए। फिर काशीराज गए, माधवी को भेंट कर शुल्क स्वरूप 200 घोड़े प्राप्त किए। इसी प्रकार भोजराज उसीनर ने भी 200 घोड़े दिए। अभी भी 200 घोड़ों की कमी थी। अन्यत्र कहीं से प्राप्त न होने पर उन्होंने माधवी को विश्वामित्र को भेंट करके कहा, इसके बदले में आप स्वयं 200 घोड़े
लेकर अपने 800 श्यामकर्ण घोड़े दक्षिणा के रूप में प्राप्त कर लें। गालव के इस साहस से विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। माधवी से एक पुत्र प्राप्त कर उन्होंने माधवी गालव को वापस कर दी। श्यामकर्ण घोड़ों के लिए एक कन्या का इस प्रकार उपयोग कर गालव को बड़ी ग्लानि और दुख हुआ। उन्हें घर गृहस्थी से वैराग्य हो गया। माधवी ययाति को वापस देकर उन्होंने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मैंने गुरु दक्षिणा चुकाई है, अब आप अपनी इस वरदानी कन्या को स्वीकार करें। मुझे अब संसार और सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई है। मैं कहीं दूर जाकर ईश्वर भक्ति में अपना शेष जीवन बिता दूंगा। अपनी तथा अन्य की कामनाओं की पूर्ति के लिए कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए ज्ञानियों ने कामनाओं से मुक्त होने के लिए कहा है। ऐसा कहकर गालव किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चले गए। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ये कथा आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट संडे को जो कथा आने वाली है वो है अश्वपति की कथा, कि किस प्रकार से पापों से मुक्ति हो, इस कथा के अंदर बताया जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।